अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी चिकन क्रीमी रोल, जो कि बहुत ही न्यू टेक्निक के साथ है। ड्राई रोस्ट जो कि रेस्टोरेंट्स के अंदर यूज़ हो, जब आप ये ट्राई करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वही वाला फ्लेवर मिलेगा जो कि आप ट्राई करते हैं बाज़ारों में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, क्रिस्पी चिकन रोल के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 पाव से ज़्यादा। ये है हमारे पास चिकन बोनलेस। ठीक है, इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। ये मैं आपको बिल्कुल न्यू टेक्निक सिखा रही हूँ, जो हलवाई और जो हमें दुकानों पर मिलते हैं आजकल रोल, तो मैं सेम वही आपको टेक्निक सिखा रही हूँ। ये देखें, हमने इसमें आपने इसमें ना तेल डालना है ना आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, आज हम रखेंगे हल्की। ये डाल दिया हमने यहाँ पर चिकन। अब इसी के साथ इसमें हम शामिल कर देंगे ये एक बड़ी प्यारी शिमला मिर्च जो कि हमने स्लाइस काट ली है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाला जात। 1/2 टीस्पून नमक, ये आप अपने हिसाब से कम और तेज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा, कुटा हुआ भुना हुआ, या आप भूनकर जरूर रखे करें और घर पे ही डाला करें। और ये कुटा हुआ धनिया, ठीक है, ये डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून। और इसमें हम शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून से भी कम, 1 पिंच समझ लें आप, कुटी हुई काली मिर्च। ठीक है, अब इसको हम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी या फिर तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारी ड्राई रोस्ट टेक्निक है। जब आपके रोल्स बनेंगे, देखिए पहले अच्छे से चिकन का कलर चेंज हो जाए ना, उसके बाद इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे। जी, कलर चेंज हो चुका है, 5 मिनट हो चुके हैं हमें इसे ऐसे भूनते हुए। शिमला मिर्च ने भी पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। जो शिमला मिर्च और चिकन पानी छोड़ेंगे, उसी के अंदर ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी होगी। अब इसको अब हम ढककर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। नाज़रीन देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। आपने तेज आंच के ऊपर नहीं करना, देखिए पानी छोड़ दिया। अब इसी पानी में इसको हम दरमियानी आंच के ऊपर पकाते पकाते रोस्ट कर लेंगे और हमारे चिकन को बिल्कुल गला लेंगे। जी, इसको बिल्कुल हम, इसका जो पानी आपको ये दिख रहा है, इस पानी को बिल्कुल हम खुश्क कर लेंगे। और चिकन जब बिल्कुल गल जाएगी हमारी, तो इसको हम रेशा कर लेंगे। ये देखिए ठंडा हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल खुश्क है। इसको हमने निकाल लिया है। अब इसको हम हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, चिकन का हम बिल्कुल रेशा कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिस्पी रोल तैयार होंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए हमने श्रेडिड कर लिया। अब इसके अंदर हमने शामिल की है 3 टेबल स्पून मायोनीज, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हर जगह हमारी जो है ना मायोनीज मिक्स हो जाए। बहुत ज़बरदस्त ये हमारी क्रीमी चिकन क्रिस्पी रोल की स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। हम आपके लिए बिल्कुल डिफरेंट रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं ताकि हर रमज़ान जो है ना, आप अपने प्यारों के लिए और अपने लिए आप बिल्कुल डिफरेंट न्यू रेसिपीज़ ट्राई करें। ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार हो गई है, ज़बरदस्त किस्म की। चले अब हम इनको फिल करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ले ली है रोल पट्टी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको कैसे हम करेंगे। इसमें से हम एक शीट ले लेंगे। ये देखिए इसमें से हमने एक शीट ले ली है। आपने एक शीट ले ली। अब आपने क्या करना है, ऐसे और पट्टी तोड़ के इसके हम सेंटर में रखेंगे। ठीक है, आपको जो कंफर्ट, अगर आप यहाँ से इसको पैक करते हैं तो आप इसका मुंह इस तरफ रख लें, और अगर जैसे मुझे इस आदत है इस तरफ से काम करने की, तो मैं इसका मुंह अपनी तरफ रखूंगी, जो चौड़ा वाला हिस्सा है। और इस पे हमने ऐसे रख दी पट्टी। इसके ऊपर हम रखेंगे, बहुत ज़्यादा स्टफिंग नहीं करनी। ठीक है, इस स्टफिंग को लंबाई में, और ये जो हमने पट्टी रखी थी ना, इसके ऊपर फैला देंगे। ये हमने रख दी स्टफिंग, बहुत ही यम्मी स्टफिंग। पहले सबसे पहले हमने साइडें बंद करनी है, फिर इसको टाइट पकड़कर आपने
साइडें बंद करने से ये है कि आपका कोई भी मिक्सचर इस तरीके से बाहर नहीं निकलेगा। इसको आपने टाइट पैक करना है, बिल्कुल भी ढीला नहीं। और यहाँ पर हमने मैदा और पानी से स्लरी तैयार की है। अब ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से हम इसको पैक कर लेंगे। पैक कर लिया। अब आपने क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर हमने, जिन लोगों को अंडे की बदबू से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, कि उन लोगों के लिए कि आपने क्या करना है, पहले इसको हमने ऐसे बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा हमने इसको, ये देखें आप समझ गए इसकी थिकनेस कितनी है, इतने पानी में इस तरह से हमने मैदे और पानी का मिक्सचर रेडी किया है। अब इसके बाद इसको हम ब्रेड क्रम्ब में रोल करेंगे। खास जी, जिनको अंडे की स्मेल आती है, जो लोग बिल्कुल भी मतलब नहीं खा सकते, तो उनके लिए ये वाला ऑप्शन है कि आप अंडे के बजाय आटे की स्लरी तैयार करें, थोड़ी पतली। मैंने अभी आपको थिकनेस दिखाई थी ना, ठीक है, उसमें डिप करने के बाद फिर इसको हम ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लेंगे। और ये देखिए ये हमारे इस तरीके से रोल सारे हम रेडी कर लेंगे। जी हाँ जी, देखिए सारे हमारे रोल रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम फ्रीज कर लेंगे। ये देखिए आपने इस तरीके से लाइन वाइज रखना है। इसको आप आराम से 20 से 25 दिन के लिए फ्रीज कर सकते हैं। अब सेकंड लेयर के लिए बीच में बहुत से लोग करते हैं डायरेक्ट ऐसे रख देते हैं, पर ऐसे कभी भी नहीं कीजिएगा। बीच में एक पन्नी या क्लिंक किसी भी चीज़ की एक लेयर आप ज़रूर लगाइएगा। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ आपस में एक दूसरे से चिपकेगी नहीं, और एज इट इज़ फ्रेश आप निकाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। जी नाज़रीन, तेल देखिए गर्म हो चुका है, और ये आपने बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं करना, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो एकदम से कलर पकड़ लेंगे। ये आपने बिल्कुल दरमियानी आंच के ऊपर अपने रोल्स को फ्राई करना है। जिस चीज़ पे भी ब्रेड क्रम्ब लगा हो तो उसको आपने बहुत एहतियात से फ्राई करना है, क्योंकि ब्रेड क्रम्ब एकदम से तेल ले लेते हैं, कलर ले लेते हैं, सॉरी। नाज़रीन ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इसको हम इनकी साइड्स को चेंज कर लेंगे। खूबसूरत कलर आ चुका है। अब इसको हमने ये देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है ये। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। जी नाज़रीन देखिए कितने क्रिस्पी हमारे, ये देखें कितने क्रिस्पी हमारे ये ज़बरदस्त किस्म के रोल हमारे बिल्कुल रेडी है। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। हम बहुत मुश्किल से मेहनत से आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और रेसिपी को ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।